इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में फैकल्टी और स्टाफ सदस्यों के लिए सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सड़क सुरक्षा से संबंधित संकेतों एवं नियमों का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में लगभग 200 फैकल्टी और स्टाफ सदस्यों ने सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और सड़क सुरक्षा युक्तियों के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त किया। कार्यक्रम के अतिथि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संदीप कुमार पंकज के साथ सह नोडल अधिकारी सड़क सुरक्षा कार्यक्रम लखनऊ क्षेत्र डॉक्टर नेहा जैन एवं सड़क सुरक्षा प्रबंधक पंकज शर्मा ने प्रतिभागियों के साथ सड़क सुरक्षा के उपायों, यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी जैसे चौपहिया या दोपहिया वाहन चलाना, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने की आवश्यकता, सड़क चिन्हों का महत्व, जीब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, फुटपाथ आदि की जानकारी साझा किया। कार्यक्रम के संयोजक डीन छात्र कल्याण और पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मनोवर आलम खालिद ने बताया कि प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल में इंटीग्रल विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। हमारा उद्देश्य छात्रों और संकाय सदस्यों को यातायात के प्रति संवेदनशील बनाना है। कार्यक्रम में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के संकाय समन्वयक डॉक्टर नम्रता सूरी, सुश्री मोहसिना खान और अभिषेक शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। लखनऊ से सैयद गुलाम हुसैन के साथ संजीव श्रीवास्तव की रोड यूजर्स लाइक पेडेस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट एंड मोटरसाइक्लिस्ट्स। 93% of the world's fatalities on the road occur in low and middle income countries, in spite of having only 60% of the world vehicles. Road traffic injuries are the leading cause of death for children and young adults aged between 5 to 29 years. Road traffic injuries cause considerable economic losses to the individuals, their families, and to nations as a whole. These losses arise from the cost of treatment as well as lost productivity for those killed or disabled by their injuries and for family members who need. पहली बात यह है कि यहाँ पर कोई आज एक ऐसा सेशन नहीं है जिसमें आपको कुछ पढ़ाने या आपको कुछ बताने की कवायद होगी, क्योंकि आप सब एक ऐसे क्लास से हैं, एक ऐसे सेक्शन से हैं जिनकी जिह्वा से खुद सरस्वती प्रतिदिन गंगा की तरफ अविरल बहती हैं। आप अपने विद्यार्थियों को, आप अपने छात्रों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइटन करते हैं। यहाँ प्रयास जो हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं, वो प्रयास सिर्फ इतना है कि जो चीजें हम सब जानते हैं, जिन नियमों के बारे में हम सबको मालूम है, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, समाज के सभी वर्गों तक उसे कैसे पहुंचाना है और उनका पालन उनसे कैसे करवाना है। जैसा कि अभी प्रोफेसर खालिद साहब कह रहे थे कि सड़क सुरक्षा वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करने के लिए किसी विशेष परिवेश की आवश्यकता नहीं है। जहां इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है वहां पर भी इसकी चर्चा होनी चाहिए, जहां पर पर्यावरण पढ़ाया जाता है वहां पर भी इसकी चर्चा होना चाहिए। और जब तक हम समग्रता में इस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, जब तक हम सभी लोग सामूहिक रूप से इस तरह प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें जो वांछित सफलता है वो प्राप्त नहीं होगी। सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतनी विभत्स दुर्घटनाएं होती हैं हमारी सड़कें
प्रतिदिन लाल हो रही हैं। और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश की बात करें तो प्रतिदिन 94 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिनमें 52 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और एक घंटे के अंदर, हो सकता है हम लोग शायद यहाँ 1 घंटे बैठे, 1 घंटे के अंदर 4 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें 2 लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये बात कहनी है कि हम अपने लोगों को जितना सरहदों पर नहीं खो रहे हैं, हमारे लोगों की, हमारे सरहदों पर जितनी सैनिकों की मौतें नहीं हो रही हैं, उससे ज्यादा मौतें हमारी सड़कों पर हो रही हैं। और ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए सरकार ने एक प्रयास किया है कि सरकारी संस्थाओं द्वारा, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे यातायात विभाग हो, उनके माध्यम से जो एक ट्रेडिशनल डेटरेंस के रूप में यूज करते हैं चालान को कि भाई आप गलत चलेंगे, यातायात का नियम नहीं मानेंगे, सड़क सुरक्षा के उपाय नहीं अपनाएंगे तो हम आपका चालान करेंगे। लेकिन उसके जो वांछित परिणाम हैं वो सरकार को नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए सरकार ने एक समेकित प्रयास किया कि उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठा के सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करके, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे यातायात विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या सड़क बनाने वाली जो भी निर्माण इकाई हो, सबको एक साथ, स्वास्थ्य विभाग है आपका, सबको एक साथ लेके, एक साथ मिला के एक सामूहिक और समेकित प्रयास करना है। और हमारा प्रयास यही हो कि कैसे हम क्या करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को कम किया जा सकता है। सड़क की जब बात आती है, सड़क पर चलने की जब बात आती है, तो बेसिकली जैसे इसको 4 ई से समझाने का प्रयास किया जाता है कि पहली तो ये है कि जब हमारी सड़कें बने तो उस सड़क की इंजीनियरिंग पार्ट का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस सड़क के निर्माण में ऐसी इंजीनियरिंग यूज की जाए, ऐसी टेक्निक यूज की जाए कि कम से कम दुर्घटना की संभावना होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर कोई स्टेट हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे बना रहे हैं, तो उसमें कहाँ कट देना है, कहाँ आपको रूट पर कट देना उचित होगा, कहाँ उस रूट पे कट को अवॉइड करके आपको अंडरपास या सबवे देना उचित होगा, ट्रैफिक जहां मर्ज कर रही है, टी जंक्शन जहां आप दे रहे हैं, चौराहे जहां आप दे रहे हैं। तो पहला पार्ट जैसे अगर हमारे सड़कों की, हमारी जो सड़क निर्माण एजेंसी है, इनके द्वारा अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाए सड़कों के निर्माण में, तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। दूसरा ये है कि हम बच्चों को जैसे शुरुआती क्लास से ABCD पढ़ाते हैं, अगर शुरू से हम उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में, यातायात नियमों के बारे में भी बताएं, तो ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेगा और कहीं ना कहीं वो उनकी पर्सनालिटी में समेकित हो जाएगा। तो जैसे आज की डेट में हम सभी लोग यहाँ आने के बावजूद भी अपनी पढ़ी हुई ABCD नहीं भूले हैं, क्योंकि बिना उसके हम आज जहां है वहां कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। वैसे ही रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं, यातायात के जो नियम हैं, वो भी शिक्षा के थ्रू बच्चों को मिलनी चाहिए। तीसरी कहती है कि भाई इन सबसे भी काम नहीं चलेगा, तो जो लोग गलत करेंगे हम उन्हें डिटर करेंगे, दंडित करेंगे एनफोर्समेंट के माध्यम से। गवर्नमेंट की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके माध्यम से हम प्रवर्तन की कार्रवाई कराएंगे, हम आपको डिटर करेंगे, पनिश करेंगे, चालान करेंगे। तो इससे भी हो सकता है, उस डर से भी कुछ लोग
यातायात के नियमों का पालन करें या रोड सेफ्टी के जो उपाय हैं उनका पालन करें। लास्ट में एक जो ई आता है वो बहुत ही संवेदनशील है, इमरजेंसी। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारा राष्ट्र इकलौता राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां पर दुर्घटनाएं होती, पूरे विश्व में दुर्घटना होती और हमारे राष्ट्र से भीषण दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन अंतर सिर्फ क्या है, हमारे यहां होने वाली जो दुर्घटनाएं वो घातक, वो फैटल, यहां होने वाली दुर्घटनाओं में डेथ्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारा जो इमरजेंसी पार्ट है, दुर्घटना को दुर्घटना बोला ही इसलिए जाता है कि उसको होने से हम नहीं रोक पाते हैं, हम नहीं रोक पाए इसीलिए वो घटित होती है। लेकिन दुर्घटना के बाद की जो सिनेरियो होती है, दुर्घटना के बाद की जो स्थिति है इमरजेंसी वाली, कि आप कैसे दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति है पोस्ट एक्सीडेंट जो सिनेरियो है आप उसका मेडिकल अटेंडेंस कैसे करते हैं, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, कितनी जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तो इस इमरजेंसी वाले पार्ट में बाकी सारे देश हमसे एडवांस हैं, हमसे आगे हैं, इसीलिए उनके यहाँ होने वाले दुर्घटनाओं में मौतों के आंकड़े कम हैं, हमारे यहाँ ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने इसको भी प्रमोट करने का एक तरीका बनाया कि एक कॉन्सेप्ट लाया, गुड समैरिटन का एक कॉन्सेप्ट लाया है कि अगर सड़क पर कहीं दुर्घटना हुई है और आप वहां से गुजर रहे हैं तो उस घायल व्यक्ति को अनअटेंडेड ना छोड़ें। उस घायल व्यक्ति की आप अपने स्तर से जो भी मदद कर सकते हैं, आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, आप एम्बुलेंस के लिए फोन कर सकते हैं, आप अगर बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं तो खुद अटेंड कर सकते हैं, या आपके नाते रिश्तेदार में, दोस्त में, घर परिवार जाने वालों में कोई डॉक्टर है उसको भी बुला सकते हैं, अथवा आसपास का जो नजदीकी सीएससी पीएससी है वहां तक पहुंचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये जो गोल्डन आवर है दुर्घटना घटित होने और उसको मेडिकल एड मिलने के बीच का 1 घंटा, यही उसकी जान बचा सकता है। और अगर इस बीच में उसे एड नहीं मिली, उसे मदद नहीं मिली तो उसकी जान को खतरा होता है। तो सरकार ने इसको प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 की पुरस्कार राशि भी रखी है कि अगर आप किसी घायल व्यक्ति की इस तरह से मदद करते हैं, अनजान किसी व्यक्ति इस तरह से मदद करते हैं, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, तो एक तो यह है कि नियमों कानूनों में संशोधन कर दिया गया है कि आपका कहीं नाम नहीं लिखा जाएगा, आपको कहीं विटनेस नहीं बनाया जाएगा, पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको हैरेस नहीं किया जाएगा, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल लीगल ऑब्लिगेशंस। दूसरा यह है कि ऑन द स्पॉट आपको 5,000 की जो है नगद राशि दी जाएगी, आपको गुड समैरिटन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर आपके द्वारा अनवरत इस तरह के काम किए जाते हैं तो आपको गुड समैरिटन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो राज्य स्तर पर बाद में आकलन होता है, और जो सबसे अच्छा गुड समैरिटन होगा, सबसे अच्छा नेक आदमी होगा, उसके लिए 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था है। के रूप में हमारे बीच आरटीओ उपस्थित हुए हैं, पंकज सर, और रोड ट्रैफिक पार्क से आए हुए ट्रेनर के रूप में पंकज शर्मा जी, और मेरे सभी विद्वत अग्रज वरिष्ठ साथीगण, आप सबके बीच मैं डॉक्टर नेहा जैन, लखनऊ जनपद को नोडल ऑफिसर के रूप में यहाँ रोड सेफ्टी कैंपेन में अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आप सबके साथी के रूप में उपस्थित हूँ, न कि एक अतिथि के रूप में। आप और हम इस समाज में सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इसकी एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा की बात करते हैं तो यह कोई एक व्यक्तिगत विषय नहीं है, यह एक सामूहिक विषय बन जाता है। अभी तक ये माना जाता था कि परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ विषय है और इसकी जो भी जानकारी है, क्योंकि जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ और सरकार की प्राथमिकता में जब सड़क सुरक्षा को लाया गया
तो हर बार की तरह कुछ दिमाग में ऐसे विषय जरूर हमारे आते हैं या कुछ संशय होता है कि इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता है, तो हम सभी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन जैसा कि अभी सर ने बताया, हम उन्हें मान नहीं पाते हैं। चाहे तो वह हमारी व्यस्ततम जीवन शैली है या कई बार हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती है। वो छोटी छोटी सी चीज़ें जिन्हें हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि शिक्षक वर्ग यहाँ पे हमारे साथ हैं और मैं भी शिक्षक वर्ग से ही जुड़ी हुई हूँ, आप सबसे जुड़ी हूँ। तो हमको समाज में एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। हमारे व्यवहार को हमेशा एक आदर्श व्यवहार के रूप में आंका जाता है, क्योंकि आपसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं और समाज में कहीं ना कहीं जो आपका व्यवहार होता है वह लोगों के बीच एक संदेश देता है। केवल कथनी से नहीं, हम करने से भी समाज में अपने व्यवहार से परिलक्षित होते हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अवेयरनेस की एक कड़ी के रूप में पूरे शिक्षक समुदाय को जोड़ा जा रहा है, ताकि हम जब जागरूक होंगे तो हम समाज के जो आने वाले सदस्य के रूप में हमारे स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से जब हम युवाओं को देखते हैं तो युवाओं में एक जोश होता है और उस जोश के साथ में कई बार वो ऐसी गलतियां करते हैं, गाड़ियां तेज चलाते हैं या ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। ऐसी चीज़ों को हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं अपनी संगोष्ठियों के माध्यम से, अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से। तो शिक्षण संस्थाएं एक वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जीवन की बहुत सारी गतिविधियों के बारे में हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। हमें समय समय पे ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने होते हैं जिनके माध्यम से भी हम अपने स्टूडेंट्स को एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबके बीच अनुरोध करूँगी, क्योंकि मेरा अनुरोध है कि हम इस मुहिम का हिस्सा बने और जिस प्रकार सरकार की प्राथमिकता है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, क्योंकि मानव संसाधन के रूप में ये बहुमूल्य जीवन है। केवल हम सड़क पर जब सावधानी पूर्वक चलते हैं तो स्वयं को ही नहीं बचाते हैं, हम पूरे समाज को बचाते हैं और ख़ास तौर से उन जीवों की और उन पशुओं की भी हमें रक्षा करनी है। कई बार गाड़ी चलाते समय हमारे से बहुत सारे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें हम सोचते हैं हो गया, लेकिन नहीं। जितनी जीवन आपकी ज़रूरी है उतने ही अन्यों की भी है, क्योंकि समुदाय और कम्युनिटी की जब बात होती है तो वो किसी एक से नहीं बनता है, पहले आप फिर मैं की बात आती है। तो इसी के लिए हम सब अभी यहाँ पर एक शपथ भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो भी ये ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ है इसमें हम जो भी आत्मसात करें हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने के साथ साथ उसे फॉलो भी करें। भी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग सही नहीं रहता है, लोगों में कहीं ना कहीं कुछ टेंशन रहती है और हमारा प्रॉपर माइंड काम नहीं करता है, टप्पर भी हम गुस्से से भी निकल जाते हैं। तो हम सड़क पर जब निकलेंगे तो फ्री माइंड होकर निकलेंगे और साथ ही साथ अपने आप पे इतना संतुलन बनाएंगे सड़क पर हमारे वजह से किसी और को भी दिक्कत ना हो, और कहीं पे भी जाना हो तो प्रॉपर टाइम का माइलेज लेके ही हम बाहर को निकलेंगे। जैसा कि ये ट्रैफिक पार्क मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारे जो 6 ट्रैफिक पार्क है यहाँ पर कैसे प्रॉपर एक इसकी प्रोग्राम होते हैं, लाइक राइट सेफ प्रोग्राम, राइट सेफ अवेयरनेस प्रोग्राम और L2R लर्न टू राइड का जो प्रोग्राम है फॉर फीमेल के लिए है। हम इसमें जो भी बच्चियां 16 या 18 की होती हैं उनको हम प्रॉपर 3 या 4 डेज की ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाड़ी चलाना नहीं सिखाते। हमारे ट्रैफिक पार्क में गाड़ियां भी हैं जो ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उनको प्रॉपर 3-4 दिन की ट्रेनिंग देंगे, व्हीकल के बारे में बताएंगे, बैलेंसिंग के बारे में बताएंगे। उस बिहाफ पर उनको हम जो भी लर्निंग लाइसेंस में पूछा जाता है उसके बारे में प्रॉपर टीच करके तब उनका लाइसेंस भी जनरेट करवाते हैं। तो हम ट्रैफिक पार्क में देखेंगे कि कैसे ट्रेनिंग को करवाते हैं, प्लीज देखिएगा। ये 4 पेपर होते हैं। तो हम आते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में। सर आपके लिए इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट पेपर कौन सा है? तो चलाइए, बताओ आप। हाँ जी, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके भी आप सारे तो इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी आपके लिए कौन सा है? अगर चारों में ऑप्शन दिया जाए तो किस पे A B C D किस पे आप क्लिक करेंगे जो सही होगा? D पे, इंश्योरेंस पे। ओके, डिफरेंट टाइप के व्यू, देन डिफरेंट टाइप के आंसर। प्लीज सर आपके अकॉर्डिंग सर डी आ जाइएगा और इनके लिए ताली बजाइएगा, क्योंकि इसको हम रियलाइज करा के ही जाएंगे। सर के लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छी चीज किया है। लाइक
जैसे LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको प्रूव करेंगे कि किस बिहाव पर डीएल हमारे लिए जरूरी है। जैसा हम किसी ड्राइवर को अपने यहाँ गाड़ी चलाने के लिए हायर करते हैं, ना ही इंश्योरेंस पूछते हैं, ना ही पोल्यूशन पूछते हैं, ना ही क्या बोलते हैं आरसी पूछते हैं, तो किस बिहाव पर रखते हैं? डीएल है ना, तो डीएल इंपॉर्टेंट है। सर आप एग्री हैं या नहीं? अगेन ताली दे सर के एग्री होने पे, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ में इंटीग्रल कॉलेज में आज ट्रैफिक विभाग द्वारा, यातायात विभाग द्वारा रोड सेफ्टी को लेकर प्रोफेसरों की एक सभा रखी गई, जिसमें रोड सेफ्टी के नियमों को और यह अभियान की राज्य सरकार के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट में हो रहा है। हमारे बीच संदीप पंकज जी हैं, जो रीजनल आरटीओ हैं लखनऊ के, खासकर आइए इनसे पूछा जाए कि इन्होंने काफी अच्छा अभिव्यक्त किया और लोग प्रोफेसर को भी तमाम नियमों से अवगत किया। ये इनका हमारे चैनल में स्वागत भी किया जाए और इनसे ये प्रतिक्रिया जाए कैसा रहा प्रोफेसरों का प्रतिसाद संपूर्ण अभियान को लेकर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसा रहा प्रतिसाद और ये जो मुहिम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, ये संपूर्ण लखनऊ में किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? सबसे पहले तो आवाज प्लस का धन्यवाद कि आप हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं संदीप कुमार पंकज, आरटीओ इन्फोर्समेंट लखनऊ हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम इस समय संचालित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समाज के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं जो रोड सेफ्टी में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, सबको साथ लेके एक हम मुहिम चला रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता आ जाए, लोगों में यातायात के नियमों का पालन करने, सड़क सुरक्षा के जो उपाय हैं उनको अपनाने का मैसेज जाए। और इसी के तहत आज हमने अपना एक कार्यक्रम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में रखा। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स थे, फैकल्टी मेंबर्स थे, हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको कन्वीन किया प्रोग्राम को। बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। इसका जो इम्पैक्ट था, इसका जो रिजल्ट आया वो बहुत बढ़िया रहा। सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहा और हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स थे सबने ये प्लेज किया कि हम अपने करिकुलम का पार्ट बनाएंगे रोड सेफ्टी को, और बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में बिल्कुल उसी तरह पढ़ाया और सिखाया और अवेयर किया जाएगा जैसे वो अलजेब्रा और ज्योग्राफी के बारे में उनको बताते हैं। तो आज के समय की ये मांग भी है कि इतने महत्वपूर्ण विषय को, जिससे हम अपने समाज के, अपने राष्ट्र के जो धरोहर खोर हैं सड़कों पे दुर्घटनाओं में हो रही मौतों के रूप में, इनको कम कर सकते हैं या धीरे धीरे करके इनको खत्म कर सकते हैं। तो हमारा आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और इस तरह से हमारे और भी शिक्षण संस्थाओं के साथ सेशन चलते रहेंगे। छोटे बच्चों के साथ तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारा फोकस धीरे धीरे हो रहा है कि हम जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या और इस तरह के मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके साथ साथ हमारा एक फोकस और रहेगा कि हम रूरल एरियाज में भी रोड सेफ्टी के अभियान को, इस प्रचार प्रसार को रूरल एरियाज तक ले जाएंगे। क्योंकि आज के समय में कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, कोई ऐसा घर नहीं है जहां कम से कम 2 पहिया वाहन ना हो। तो अगर 2 पहिया वाहन नहीं भी है तो भी उनके द्वारा सड़क का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सड़क पर चलते हैं, उनकी भी सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। तो उनको भी हम अवेयर करेंगे, उनको भी हम जागरूक करेंगे, उनके बीच में जाकर करेंगे। ये हमारा एक प्रयास है कि सबको साथ लेके एक सामूहिक, एक साझा रूप से यातायात के, सड़क सुरक्षा के, जागरूकता के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। सर लखनऊ में आप लोगों ने जिस प्रकार से जो है किस सेगमेंट को आपने चिन्हित किया है कि किसको प्रायोरिटाइज किया है कि इस सेगमेंट को जो है अभियान में पहले जोड़ा जाए? लखनऊ में हमने सबसे पहले अपने स्कूली बच्चों को टारगेट किया है। उसका कारण मैं बताऊं आपको, बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चे, एक ऐसा सेगमेंट होते हैं जो बहुत ही भावुक होते हैं और वो उनकी जो रिसेप्टिबिलिटी होती है, उनकी जो किसी सीख को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। उनको आप शुरू में जो सिखाएंगे वो हमेशा के लिए सीख जाएंगे और उसका प्रचार प्रसार भी वो बहुत ही मार्मिक तरीके से दूसरे सेगमेंट पे कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताएं कि अगर आपका ही बच्चा
मैं 10 बार कहूं वो कम असर डालेगा, लेकिन अगर आपका ही बच्चा आपसे ये कहे कि पापा आज आप बिना हेलमेट के बाइक नहीं लेके जाएंगे, तो वो आपके ऊपर ज्यादा असर डालेगा, वो ज्यादा अपील करेगा। पापा आज आप, भैया मम्मी आप सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी नहीं चलाएंगी, तो वो आप पर ज्यादा अपील करेगा, ज्यादा असर करेगा। और वो बच्चे, चूंकि बच्चों का जो स्वभाव है वो बहुत ही निश्चल होता है, और उनको कोई चीज, उनको हम अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, धीरे धीरे उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको चीजें सिखा रहे हैं, उनको परिवहन विभाग अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है, ताकि वो बच्चे इस मैसेज को समाज के अन्य लोगों तक पहुंचा सकें, उनके दोस्तों तक, उनके नाते रिश्तेदारों तक, उनके अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले दोस्तों तक। तो इस तरह से ये जागरूकता हमारी बढ़ेगी, और बच्चों के माध्यम से ज्यादा इस प्रभावशाली तरह होगी। के अभियान ज्यादातर जो है नवंबर के महीनों में आयोजित किया गया है, पिछले अगर ट्रैक देखा जाए तो पर जो है मई से जो है जून तक का जो ये आप लोगों ने अभियान का वो निर्धारित किया है, ऐसे क्या आनंद था? क्यों पहले तो नवंबर में हुआ करता था ये? देखिए, वास्तविक रूप में आपको बताएं तो सड़क सुरक्षा का कोई न महीना होता है, न कोई सप्ताह होता है, न कोई दिन होता है। ये प्रतिदिन ध्यान में रखने वाली बात है। इसका हर दिन अभियान चलना चाहिए, हर क्षण अभियान चलना चाहिए, हर पल इंसान को इसके बारे में जागरूक होकर चलना चाहिए। हाँ, जहां तक इस अभियान की बात है, इस विशेष सड़क सुरक्षा माह की बात है, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा की, उसमें उन्होंने देखा कि सड़क हादसे काफी बढ़ रहे हैं, सड़कों पर मौतें बहुत हो रही हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों को, जिसमें उनके द्वारा ये स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सड़क सुरक्षा सिर्फ परिवहन विभाग का एकांगी विषय नहीं है। सड़क सुरक्षा में पीडब्ल्यूडी के लोग भी लगेंगे, एनएचएआई के भी लोग लगेंगे, शिक्षा विभाग के भी लोग लगेंगे, स्वास्थ्य विभाग के भी लोग लगेंगे, जितने स्टेक होल्डर हैं, ऑटो डीलर्स भी लगेंगे। मतलब उनका सिर्फ ये कहना था कि सामूहिक रूप से सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी इसमें निभाना है, तभी हम अपने इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे बीच संदीप कुमार पंकज जी थे, जो आरटीओ हैं लखनऊ के। खासकर इन्होंने बताया कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार संपूर्ण राज्य में, खासकर लखनऊ में जो इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, और स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि वहां के बच्चे जो है, बच्चों को अभियान के साथ जोड़ के और बच्चों को ट्रेन किया जाए, ताकि जो है रोड सेफ्टी अभियान को यश मिल सके। इस वक्त हमारे बीच इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मनोवर आलम खालिद साहब हैं, जो डीन हैं स्टूडेंट वेलफेयर के, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस के। जिस प्रकार से आज इंटीग्रल कॉलेज में उनके सभागृह में तमाम प्रोफेसरों को लेके एक अभियान चलाया गया, अभियान ट्रैफिक विभाग के द्वारा कॉलेज में चलाया गया, ताकि प्रोफेसर्स को और जो जितने भी संलग्न लोग हैं उनको रोड सेफ्टी के बारे में मार्गदर्शित किया जा सके। हमारे बीच एम ए खालिद साहब, जिस प्रकार से मैंने बताया कि उपस्थित हैं, इनके नेतृत्व में इंटीग्रल कॉलेज में काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है प्रोफेसरों का। सर, कैसा रहा, किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को जिस प्रकार से जो है यातायात विभाग ने दी, कैसा आप लोगों को कैसा प्रतिसाद लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जैसे ही हमारे इस बहुत ही अच्छे प्रयास, जो कि मैं कहूँगा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का है, और ख़ास करके परिवहन विभाग का और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, कि उन्होंने एक इतनी अच्छी चीज़ सोची कि सारे स्टेक होल्डर्स को ज्वाइन करने के लिए। और आप जानते हैं कि ये जो इसमें जब तक सारे लोग नहीं जुड़ेंगे, और हम शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते हमारी जो बात होती है वो हजारों लाखों बच्चों तक जाती है। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी इसमें उसका सतत प्रयास है कि हम अपनी देश की और अपने राज्य की जो सड़क सुरक्षा के अग्रणी रहे, ये अवेयरनेस कैंपेन। तो ये जो प्रोग्राम जो चला, जो कि 19 से लेकर 31 तक, मैं तो कहूँगा साल भर चलना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था, जिसमें कि हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने जो शिक्षकों की जो प्रशिक्षण है उसको कई स्तरों पे किया। एक तो हमने स्टूडेंट के लेवल पे किया, और हमारे बहुत सारे सैकड़ों बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, और बहुत अच्छी अच्छी बातें, जो लोग आए, डिप्टी कमिश्नर पुलिस जो है, जो ट्रैफिक के हैं, वो आए, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, और आज हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे जो है आरटीओ साहब लखनऊ के जो है पंकज साहब, वो आए हैं यहाँ पर।
संदीप साहब, तो जो बातें उन्होंने बताई तो बड़ी सिंपल तरीके से और बड़ी अच्छी गहरी बातें बताई जो बहुत ही लोगों को अपील करी। हम लोग सब मतलब कहते हैं कि हमें आता है, लेकिन वाकई हम उसको ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में अब हमने इसको समझा और हमने जैसे ही ये गवर्नमेंट का कॉल आया, हमने उसमें इमीडिएटली अपना एक ट्रैफिक जो क्लब, सेफ्टी क्लब है, वो फौरन बनाया और हमने अपने बच्चों को जो है एक अपने एनएसएस के माध्यम से जो हमारे आसपास, क्योंकि हमने कुछ गांव को अडॉप्ट कर रखा है और यहाँ से लेके टेढ़ी पुलिया या जितने भी चौराहे हैं, इन सब चौराहों पे हमने जो है बहुत अच्छा जो है वो अवेयरनेस कैंपेन चलाया। सर, इंटीग्रल जैसी यूनिवर्सिटी है, आपके यूनिवर्सिटी के माध्यम से जैसे बच्चों को जो है अवगत कराया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ट्रांसपोर्ट जो है अधिकारियों के जरिए आपको हेल्प करेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि हर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर की तरह इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया और तमाम अधिकारी उनके इस अभियान को चलाने में पूरी तरह से जो है अग्रसित हुए, आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी खासकर इसमें पहल करे और तो इनका भी जो है थोड़ा भार कम? बिल्कुल नहीं, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत है, बल्कि मैं अभी आरटीओ साहब से जिक्र भी उन्हीं का सजेशन भी था कि हमें हर यूनिवर्सिटी को हमें अपने कोर्स करिकुलम का इसको हिस्सा बनाना चाहिए। अब जो है नेशनल एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी बहुत ज़बरदस्त शिक्षा नीति है जो इतने सालों के बाद रिवाइज हुई है, हम उसका हिस्सा हैं और उसको हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि अगर हम इसी को स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज हम ऐड करते हैं तो हमारे लिए एक ट्रैफिक जो से रिलेटेड वो हम वर्कआउट कर सकते हैं। एक अच्छा सा प्रोग्राम करें कि जैसे हर बच्चे को हमें कुछ जैसे पर्यावरण का एक सिखाना पड़ता है कि कोई भी बच्चा चाहे बीटेक का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे किसी का भी हो, फार्मेसी का हो, चाहे किसी का, जब तक कि वो एक पेपर क्लियर नहीं करेगा पर्यावरण का, उसको डिग्री नहीं मिलती। ऐसे ही ट्रैफिक के नियमों को जो नहीं जानेगा, जब तक कि उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करेगा, हम उसको डिग्री नहीं देंगे। तो अगर ये पहल हम यूनिवर्सिटी बिल्कुल तैयार हैं करने के लिए, और मेरे ख्याल से हम सारी यूनिवर्सिटीज जितनी हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो जान है जहान है वाली बात है। और हमारा इतना सुंदर मुल्क है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो 65% हमारे नवयुवक है, और इस सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा जो हमें नुकसान होता है, हानि, वो नवयुवकों की होती है। हमारा मैन फोर्स, हमारे रिसोर्सेज, हमारी कंट्री के लिए ये सबसे बड़ी रिसोर्स संपदा है, और वो ट्रैफिक के नियमों को पालन करा करके, इनको शुरू से सेंसिटाइज करा के, क्योंकि हर एक का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारे बीच एम ए खालिद साहब जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से हैं, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा और जिस प्रकार से आरटीओ लखनऊ ने बताया कि हमारे सैनिक और सैनिकों से ज्यादा जो है रोड एक्सीडेंट में हमारे नागरिक का जो है डेथ हो जाती है, तो उनके साथ जो है इस तरह के आकस्मिक निधन हो जाते हैं उनके। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी अगर पहल करती है, खासकर राजधानी को लखनऊ को जो है उत्तर प्रदेश का एजुकेशनल हब भी कहा जाता है, यदि यहाँ से इस तरह की पहल होती है तो संपूर्ण राज्य को इसका फायदा मिलेगा। मैं सैयद गुलाम हुसैन, संजू श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज प्लस के।